राजभर साहब की क्या इतनी अहमियत है उत्तर प्रदेश में कि कौन प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित हो। इस बार भी सपा का परचम लहराया जाएगा। पूरी उम्मीद है कि हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। बिखराव वोट का कर देते हैं ये लोग। इनको 34% वोट मिला और इन्होंने सरकार बनाई। गठबंधन हुए हैं हमारे, और ज्यादातर जो भी गठबंधन हुए पिछले दोनों चुनाव में हमें नुकसान हुआ। 2024 लोकसभा यानी देश के आम चुनाव को लेकर सभी पार्टियां बेहद तैयारी में जुट गई हैं और कहीं न कहीं जो गठबंधन है उसको लेकर तमाम जो घटक दल हैं पार्टियों के साथ वाले उनको जोड़ने की कवायद चल रही है। इसी बीच मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन साहब आज हमारे साथ हैं। लखनऊ आए हैं सांसद जी, लखनऊ आए हैं। अखिलेश यादव जी से मुलाकात हो गई? जी हाँ, हो गई। किन बातों पर चर्चा हुई? देखिए, मैं तो वैसे ही मिलने आया था, और जाहिर है चर्चा आगे आने वाले चुनाव की होती है। वही चर्चाओं में मेन टॉपिक्स रहे, तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। और हम सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी है कि इस जुमले वाली झूठी सरकारों को कैसे उखाड़ फेंका जाए। सांसद जी, मुरादाबाद को सपा का गढ़ माना जाता है। क्लीन स्वीप आपने करी थी। ये उस वक्त की बात है जब सरकार दोबारा बनी, तमाम चीजें हुई, लेकिन मुरादाबाद में आपने सपा का परचम लहराया। इस बार की क्या भूमिका देख रहे हैं आप? देखिए, इस बार भी सपा का परचम लहराया जाएगा। लोग तैयार है चुनाव के लिए। हमारी पार्टी से हमसे ज्यादा तैयार जनता है। जनता जिस कदर परेशान है, जिस तरह से उसको बेवकूफ बनाया गया, जिस तरह से सिर्फ दूरियां पैदा की गई, नफरतें पैदा की गई, और न जनता की किसी ने सुध ली, ना कोई रोजगार की बात हुई, न विकास की बात हुई। जो भी विकास हुआ वो रूटीन का हुआ है। न महंगाई पे कंट्रोल हुआ, न किसान खुशहाल हुआ, न मजदूर खुशहाल हुआ, न मरीज को फैसिलिटीज मिली। और सिर्फ हमारी रूलिंग पार्टी ने हिंदू मुसलमान कर करके वोट हासिल करने का एक फार्मूला बना रखा है, और उसी फार्मूले पे वो ये आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग किस फॉर्मूले पे चुनाव लड़ेंगे? लगातार आपके जो घटक दल हैं, चाहे हम आरएलडी की बात करें या सुभाषपा की बात करें, जिस तरीके के ट्वीट्स आ रहे हैं, जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, अगर खासतौर से हम राजभर जी की बात करते हैं, तो उससे तो दूरियां बढ़ रही हैं। ऐसे अकेले में सपा कैसे चुनाव लड़े? सपा ने हमेशा अकेली चुनाव लड़ा है, ऐसा नहीं है। गठबंधन हुए हैं हमारे, और ज्यादातर जो भी गठबंधन हुए पिछले दोनों चुनाव में हमें नुकसान हुआ। अब क्योंकि बिखराव वोट का कर देते हैं ये लोग, इनको 34% वोट मिला और इन्होंने सरकार बनाई, और 66% वोट वाले अपोजिशन में बैठे। तो ये 66% वोट को अगर हम बिखराव से रोक देंगे तो जाहिर है ये बीजेपी कहीं नहीं टिकेगी। आज भी इनके खिलाफ इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त है। हम ये चाहते हैं कि सारे वोट एकजुट होकर इनका मुकाबला करें। विपक्षी दलों की हाल ही में पटना में बैठक हुई थी जब बिहार में, तो कहीं न कहीं उसमें जितनी भी पार्टियां जुड़ी, मायावती उसमें नहीं शामिल हुई थी। लेकिन राजभर साहब कह रहे हैं कि विपक्षी दलों को एक साथ आना होगा और मायावती को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करना होगा। देखिए, ये सब सियासत है। राजभर साहब की क्या इतनी अहमियत है उत्तर प्रदेश में कि कौन प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित हो। छोटा मुंह बड़ी बात, मैं तो यही कहूंगा। ये हमारे पास बहुत बड़े बड़े नेता हैं, सारी पार्टियों में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, बहुत कद्दावर नेता हैं। ये लोग मिल बैठ के डिसाइड करेंगे, और जो भी नई पार्लियामेंट आएगी वो सांसद बैठ के डिसाइड करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। क्या डॉक्टर साहब 2024 में फिर से चुनाव लड़ेंगे मुरादाबाद? क्यों नहीं लड़ेंगे? पूरी उम्मीद है कि हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आज की मुलाकात में भी जरूर ही इस बात पर चर्चा हुई होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, ये चर्चा का मुद्दा नहीं है। मेरे वो नेता हैं, उनका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि। डॉक्टर साहब की तैयारियां मुरादाबाद से कैसे? ठीक है, तैयारी चल रही है बराबर, जो होनी चाहिए। आपके बगल का ही रामपुर है। रामपुर को सपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा, जो लोधी साहब है, घनश्याम सिंह लोधी, किस तरीके से भाजपा ने वहां से
अपनी सीट बना ली है। क्या लगता है क्या रामपुर में दोबारा ये 2024 का जो होगा चुनाव, उसमें वापस आप लोग अपना किला फतेह कर पाएंगे? देखिए, अगर निष्पक्ष और निडर चुनाव हुआ, सबको वोट डालने का पूरा पूरा अधिकार दिया गया, तो फिर सपा जीतेगा। सिर्फ रामपुर या पूरा उत्तर प्रदेश? पूरा उत्तर प्रदेश। बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आप मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन साहब को सुन रहे थे। साफ तौर पर कह रहे हैं, अगर निष्पक्ष और पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव होता है तो सिर्फ रामपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में सपा जीतेगी। लखनऊ से भारत एक सोच के लिए अफलान समझू।